चर्चाएं तो पूरे देश में जनता सरकार मोर्चा की चल रही हैं, तो मैं तो बस पूछा था भाई, जो कर तजुर्बा भी है आपने सिसोदिया जी, और भाई सारे देश में चक्कर भी है, संगठन भी देखे हैं और काम भी करा, राजनीतिक भी, और दूसरे राजीव भाई के उस पूरे सिस्टम को भी देखा, और राजीव मेमोरियल ट्रस्ट के साथ भी कुछ ना कुछ अनुभव रहे। तो मैं जस्ट एक सिंपल सा सवाल ये पूछूं कि भाई जनता सरकार मोर्चा जैसा संगठन या जैसे संगठित करने का प्रयास है, मतलब एक तरह से, तो इस पे आपके विचार या फिर अनुभव या फिर भूत भविष्य वर्तमान जो भी दिमाग में आवे, तो कुछ न कुछ हम चाहें कि आप अपनी बात इस पे रखो कि कैसे देखते हो आप इसको। ये जो हम जिस देश में रहते हैं या रह रहे हैं वो भारत है, और भारत में अगर भारतीयता ही ना हो तो फिर भारत कैसा? तो वो तो मतलब मेरा घर है, और मेरा घर में मेरा कुछ ना हो तो फिर मतलब क्या रह गया उसका? बिल्कुल। कहने के लिए तो मेरा गांव, मेरा देश, मेरा घर, और उसमें मेरा कुछ ना हो, और फिर भी हम डींग मारे बड़ी बड़ी कि मेरा कुछ है। तो ये जो जनता सरकार मोर्चा बना है, वास्तव में मैं अपने दिल की वो बताऊं, जो मैं सोचता हूं, समझता हूं, या मेरी कल्पना जहां तक जाती है, और जो भारत को मैंने समझा है जी, भारतीयता को समझा है, उसको साकार रूप उसका होते हुए मैं जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से ये देखता हूँ। और इसीलिए इसी नाते मैं जनता सरकार मोर्चा में एक सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूँ। उसी नाते चूँकि मैं देख रहा हूँ कि भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से स्थापित अगर किया जा सकता है तो जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से किया जाता है, जो और वो भी जनता सरकार मोर्चा का जो सिस्टम है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में जो वर्तमान व्यवस्था है, उस वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए लोग उसी व्यवस्था का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। भारत को भारतीयता के आधार पर अगर फिर से खड़ा किया जा सकता है तो भारतीयता के आधार पर किया जा सकता है, वो भारतीय परंपरा को ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो भारतीय परंपरा है हमारी, जो हम जिसके माध्यम से हम भारतीयता को स्थापित कर सकते हैं, वो क्या है? जो मैंने समझा है, जो मेरे जीवन का अनुभव है, जो मैंने शास्त्रों से या बहुत विद्वत जनों से जो सुना है, उससे जो मैंने निष्कर्ष निकाला है जी, मैं उसको जरूर जो है एक तरह से प्रकाश डालेंगे। मतलब भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने में जो जनता सरकार मोर्चे की वर्तमान में प्रासंगिकता है जी, उसको मैं जरूर स्पष्ट अपने जो मैं बताइए, समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके आधार पर मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, हमारे हितोपदेश एक वो है, उसमें एक श्लोक है, वो श्लोक है, नारिकेल समाकारा 10 संते भूमि सज्जना अन्येन बद्रिकाकारा या दर्शी मनोहरा। मतलब ये है, जो विशिष्ट पुरुष होते हैं वो नारियल के समान होते हैं, और साधारण पुरुष वो बेर के समान होते हैं। ओके। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसका जो भावार्थ है, चूंकि हितोपदेश से जुड़ा हुआ श्लोक है, और ये जो प्रसंग है ये नीति से है। जो नीति कैसी होने, नीति का मतलब राजनीति, नीति का मतलब नैतिकता, मतलब पॉलिसी जो भी है। हाँ, नीति का मतलब है जो हमारी नैतिकता के आधार पर नीति, ये उसका मतलब है। तो उससे इसका क्या संबंध है? ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन नीति से क्या संबंध है? नीति से ही धर्म बनता है। तो धर्म के आधार पर सारी व्यवस्था स्थापित करना,
ये इस श्लोक का वो अर्थ है। वो कैसे होता है? हाँ, तो इसका जो अर्थ है कि नारियल देखने में, जब आप नारियल को देखोगे हाँ, हाँ, तो बड़ा कोई मतलब वो कोई उसमें सुंदर कोई नहीं। सुंदरता नहीं है। हाँ, हाँ, वो बड़ा अशोभनीय है। हाँ, मतलब देखोगे तो कुछ लगता नहीं है। हाँ, लेकिन उसके अंदर हाँ। अशोभनीय होते हुए भी पहले लपूसड़े हैं, हाँ। फिर कठोरता है। फिर उसकी कठोरता आएगी। उस पर जो कवर है वो बहुत कठोर है। हाँ, और उसके अंदर वो जब कठोरता के अंदर जब जाओगे तो वो बड़ा नारियल है, मिठास भी है। मिठास है। और फिर उसके अंदर पानी है, पानी। बहुत तरल। हाँ, वो बड़ा स्वादिष्ट है, मीठा है और बड़ा पौष्टिक है। बड़ा मतलब किसी का स्वास्थ्यवर्धक है। स्वास्थ्यवर्धक है। अहित तो कर ही नहीं सकता वो। हाँ, तो ऐसा नारियल, ये विशिष्ट पुरुष होते हैं। ठीक। नंबर 2, बेर। हाँ, बेर दिखने में तो बड़ा सुंदर, बड़ा चिकना, बड़ा चमकीला होता है। हाँ, लेकिन अगर किसी अनजान व्यक्ति को दे दिया जाए पूरा बुड़का मार ले। और वो उस पे दांत के नीचे दबा करके, डांट के नीचे, और वो ये समझे कि ये तो जैसा दिखने में है हाँ, ये अंदर तक वैसा ही है, तो डांट को निकाल देगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये साधारण पुरुष की ये वो है, सामान्य है। हाँ, अब उसमें चूंकि उसमें गुट होती है, हाँ, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि हाँ। इसका देश की नीति से क्या संबंध है। हाँ, कोई गुठली कोई खराब थोड़ी हुआ है। नीति से क्या संबंध हाँ, है नीति इसका? से क्या संबंध? ठीक बात। नीति से जो इसका संबंध है वो तब पता चलता है, बेर हाँ, और नारियल हम्म, जेठ की दोपहरी में हाँ, छत पर डाल दो हाँ, 15 दिन के लिए। अब 15 दिन बाद आप जाओ छत पे हाँ, दोपहरी में, हाँ, मतलब 15 दिन जब धूम में रहेगा, हाँ, हाँ, तो अब जब आप छत पर जाओगे तो आप दोनों में देखना, हाँ, नारियल जैसा आपने फेंका था हाँ, वो वैसा ही पड़ा। वैसा का वैसा पड़ा है। लेकिन बेर हाँ, वो गुट के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं उस पर। हाँ, ऊपर का सब निकल वो पूरा जो है वो चिपक जाता है। वो चिपक- गुट्ठी मिलेगी आपको और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो जो सामान्य पुरुष होते हैं वो अपने संस्कारों से या अपनी आकांक्षाओं से, हाँ। अपने स्वार्थ से, द्वेष, ईर्षा, हाँ, इससे एक दिन वो उस गुट की तरह पत्थर बनकर वो रह जाते हैं। हाँ, लेकिन जो नारियल आपको दिख रहा है जैसा 15 दिन पहले फेंका था, हाँ, वैसा ही आपको दिख तो रहा है वो, हाँ, लेकिन उसमें एक परिवर्तन आ गया। हाँ, आप उसको उठाना हाँ, और उठा करके उसको जरा हिलाना, हाँ, तो 15 दिन में उसके अंदर जो पानी गोला था गोला है। उसने नारियल को छोड़ दिया। अच्छा, जब हिलाओगे तो वो उसमें हिलेगा। हिलेगा अंदर, हाँ। अलग बिल्कुल छोड़ देगा नारियल को। हाँ, तो ये विशिष्ट पुरुष की पहचान है। विशिष्ट पुरुष समाज में रहते हुए भी हाँ, समाज से उसका कोई संबंध नहीं रहता, ये विशिष्ट पुरुष होता है। ठीक। मतलब ये है कि वो मोह, लालच, स्वार्थ, अहंकार इससे परे हो जाता है। उसे कोई ना स्वार्थ रहता, उसको उसके लिए सब पूरा समाज वो समान है। हाँ, वो किसको सम्मान देगा, वो किसको जगह देगा, योग्य को, ना कि अपने नजदीकी प्रियजन को, को। ना कि अपने पारिवारिक जन को। हाँ, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसका प्रमाण है। हाँ, प्रमाण क्या है? आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में जो भरत थे, राजा भरत, हाँ, जिसके नाम पर बताते हैं कि ये इस देश का नाम भारतवर्ष भारत पड़ा, पड़ा। हाँ, तो वो जो भरत थे उनके 7 पुत्र थे। हाँ, लेकिन उन्होंने देखा कि तेरे 7 पुत्रों में राजा के योग्य नहीं है कोई भी। हाँ, तो उनकी माताजी ने कहा कि भाई तेरे 7 पुत्र हैं, इनमें से किसी को तो राजा बना। हाँ, नहीं माता, ये जो राज्य है ये मेरी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, हाँ, ये तो जनता ने मुझ पर विश्वास और भरोसा है, हाँ, और इस राज्य की, हसनापुर की संपत्ति की रक्षा की, उसकी सुरक्षा की, लोगों का उत्पीड़न ना हो, दोहन ना हो, लूट ना हो, हाँ, उसकी जिम्मेदारी दे रखी है। हाँ, और मैं इस जिम्मेदारी को केवल इसलिए अपने पुत्रों को दे दूं कि वो मेरे पुत्र हैं, हाँ, नहीं, क्योंकि उसमें से एक भी राजा बनने के योग्य नहीं है, वो गुण नहीं है, वो योग्यता नहीं, इसलिए इनको मैं राजा नहीं बना दूंगा। ये जिम्मेदारी राजा को नहीं दूंगा। हाँ, जैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे आपने देखा होगा
बिहार में हाँ, लालू प्रसाद यादव वो चीफ मिनिस्टर रहे हाँ, और उन पर लग गया आरोप हाँ, उसका चारा घोटाला, हाँ, उसमें उनको जेल जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। हाँ। अब इस्तीफा के बाद उस पार्टी में उनकी पत्नी के अलावा योग्य व्यक्ति नहीं था। अरे जी ने बेचारी ने कदे कदे राजनीति जो का अंगूठा टेक थी, जो कुछ मतलब कोई ज्ञान ही नहीं, अंगूठा टेक हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई राजनीति का नॉलेज रह भी नहीं आता। हाँ, तो पत्नी बनेगी, हाँ, मुलायम का बेटा बनेगा। हम्म। तो ये जो महत्वाकांक्षा राजनाथ का है, भी तो वो राष्ट्र जो है जाओ भाड़ में, हाँ, सत्ता या तो मैं रहूंगा या मेरा कोई सगा संबंधी वो रहेगा। योग्यता गई तेल लेने। हाँ, तो ये व्यवस्था भारत की वो रही है। तो कौन वो सबसे बड़ी बात है, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 चीज चाहिए, होती है ही। मतलब ये कोई मेरी बनाई हुई, ये भारत की व्यवस्था है। तो उन्होंने क्या किया भरत ने? किसने? भरत ने, उनका सेनापति था, सेनापति के पुत्र को राजा बनाया, शांतनु। अपने पुत्रों में से नहीं बना। शांतनु जो थे वो उनके वंशज नहीं थे, हाँ, वो योग्यता के आधार पर शांतनु को राजा बनाया राजा बनाया और वहां से ये फिर ये चला, वंश। वंश चला। तो ऐसे एक उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण नहीं है, ये भारत की परंपरा रही है। भारत की जो अपनी व्यवस्था है वो यही है। ये तो फिर जनता सरकार मोर्चा कढ़ा रहा क्या? मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, हाँ, अभी तक भूमिका चल रही थी। हाँ, भूमिका ही है ये। आज अब मैं बताता हूँ हाँ, व्यवस्था कैसी होती है। जो मेरी कल्पना है, जो मैं सोचता था, जो मैं सोचता था, जो मैं कल्पना करता था हाँ, भारतीयता के आधार पर, हाँ, 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 वो मैं जनता सरकार मोर्चा में देख रहा हूँ। देखिए 3 चीज होती है, हाँ, मास्टर, हाँ, मिशन हाँ, और मेथड। MMM। ये 3 चीज होती हैं। हम चुनाव लड़ते हुए कहते हैं 3M चाहिए, मैन, मनी और मैनेजमेंट। हाँ, लेकिन यहाँ है मास्टर, मिशन और मेथड। हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मास्टर। अब मान लो कोई संस्था है शिक्षा की, हाँ, अगर वहाँ वो जो बिल्डिंग है हाँ, वो संस्था है, हाँ, उसमें जो पढ़ाने का शिक्षा का जो सिस्टम है वो मेथड है, हाँ, और पढ़ाने वाला मास्टर है। वो मास्टर है। मास्टर जी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बिल्डिंग ना हो, हाँ, किताबें हो और मास्टर हो, तो पढ़ाया जा सकता है? हाँ, चलो थोड़ा बहुत जुगाड़ करा जा सके कहीं नहीं, भी बैठ के। हाँ, कहीं बैठ के पढ़ाया जा सकता है, कोई हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने हाँ, की। कोई दिक्कत नहीं है। और किताबें ना हो। स्कूल भी हो, हाँ, मतलब पूरी बिल्डिंग हो, हाँ, किताबें भी हो, हाँ, पढ़ने वाला भी हो और मास्टर ना हो, तो क्या बच्चा पढ़ सकता है? हाँ, ना पढ़ सके। नहीं पढ़ सकता। हाँ, और किताबों को भी हटा दो हाँ, और कॉलेज को भी हटा दो, बिल्डिंग को भी हटा दो, हाँ, मास्टर हो हाँ। और पढ़ने वाला हो, कहीं भी पढ़ लेगा। तो पढ़ाना संभव है कि नहीं? हाँ, पढ़ना संभव है कि नहीं? हाँ, ये है व्यवस्था। अब मास्टर कैसा, वो मैंने परिभाषा बताई आपको, हाँ, नारियल, अच्छा वो मास्टर था। वो मास्टर, वो जो नारियल बन चुका है, जो अपनी साधना के बल पर, हाँ, सिद्धि का मतलब या तो जुड़ा हुआ हो, हाँ, जो इन बंधनों से मुक्त हो, हाँ, जिसका टारगेट हो प्रकृति को स्थापित करना, हाँ, हाँ, मानवता को स्थापित करना, हाँ, ये उसका टारगेट होना चाहिए, ना कि अपने को स्थापित सेटल करना, अपने को स्थापित करना, अपने परिवार को हाँ, क्या बोलते हैं, कैरियर, हाँ, अपना कैरियर, परिवार का कैरियर, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा 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 नारियल, जो नारियल बन चुका हो, जो समाज में रहते हुए भी समाज से कोई संबंध। हाँ, संबंध ना हो, मतलब लालसा ना हो उसकी कहीं भी, ये होता है। अब क्लियर हो गया मामला? क्लियर। अब अगला, अब ये जो नारियल है बनता कैसे है, उसका सिस्टम क्या है, वो हमारे पूर्वजों ने दे रखा, हाँ, वो हमें जानकारी नहीं है, वो एक अलग बात है। चूंकि मैं समाज में रहते हुए जो समाज से लिया है, हाँ, समाज का जो मुझ पर समाज ने जो ऋण है। ऋण है, हाँ, और उसके माध्यम से, चूंकि मैं एक आध्यात्मिक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, हाँ, ध्यान मेडिटेशन करता हूँ, उसके माध्यम से जो मेरी सोच बनी है, हाँ, तो हमारे समाज में, मानवता के समाज में जो मानवता है, उसमें 2 प्रतीक चिन्ह हैं। एक है ओम, दूसरा है स्वास्तिक। हाँ, ये जो
ओम है वो मानव जीवन का लक्ष्य है, और जो उसको प्राप्त करने का माध्यम है वो स्वास्तिक है। ओके। स्वास्तिक का मतलब है वो वहां तक ले जा सकता है। स्वास्तिक एक सूत्र है जीवन जीने का मनुष्य को। ओके। अब वो क्या है स्वास्तिक में? स्वास्तिक में 4 दरवाजे हैं, आप देखना। पहला दरवाजा है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। ओके। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब धर्म क्या है? धर्म है जैसे मैं किसी का पिता हूं, जो ड्यूटी सौंपी गई उसको पूरा करना। हाँ, जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसको, ये धर्म है। मैं पिता हूं तो पिता का धर्म, संतान के प्रति पिता का जो धर्म है। भाई हूं तो भाई का जो धर्म है, वही मतलब जो काम है उसको ईमानदारी से करना धर्म है। बिल्कुल। तो मैं एक देश का नागरिक हूं, तो नागरिक का जो कर्तव्य है उसको मैं निभाता हूं। देश का राजा है, देश के प्रति, देश की प्रजा के प्रति राजा का जो कर्तव्य वो निभाता हूं, वो धर्म है। तो पहला द्वार जो है वो धर्म है। अब यह रिश्ते नातों की तो बात हो नहीं रही, काय की हो रही है? मानवता की। मानवता। मनुष्य का क्या धर्म है? मनुष्य का धर्म है जिसने प्रकृति को, इस कायनात को, जल जंगल जमीन जानवर को, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे ब्रह्मांड की रचना जिसने की है वो है परमपिता परमात्मा, वो ईश्वर है। तो उस ईश्वर का को याद करना, उसका ध्यान करना, ये है मनुष्य धर्म। जब उसकी याद में, उसके ध्यान में धर्म करेगा, मतलब अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तो ये धर्म का पालन हुआ उसका। उसका ध्यान करना। भाई मेरे माँ बाप हैं, माँ बाप मैं उसको मानता हूँ, तो उनके प्रति जो मेरे कर्तव्य है पुत्र होने के, वो कर्तव्य पालन करूंगा। तो लेकिन वो तो मेरे पिता का भी पिता है, उसके पिता का भी पिता है, वो है परमपिता परमात्मा। उसका ध्यान, इसको मेडिटेशन कहते हैं। तो उससे हम जुड़ेंगे तो उसके जैसे हम, ये मतलब ऐसी बात है। वकील के पास बैठोगे तो वकील गुण आने लगेंगे, डॉक्टर के पास बैठो डॉक्टरी आने लगेगी। अब जैसे आपके संपर्क में है, हम रहते हैं, तो आपके गुण या जो भी नॉलेज, जानकारी, ज्ञान तो आएंगे, वो आएंगे। अब गुण भी तो आएंगे, निश्चित आएंगे, निश्चित। और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें आगे अपने दुर्गुण निकल जाए। ये भी वो तो प्रभाव कितना है उन पर, उनकी नेचुरलिटी कितनी है, उनकी ओरिजिनलिटी जो है वो कितनी है, तो वो काम करती है। पानी के साथ बैठेंगे शीतलता मिलती है, धूप में बैठेंगे तपन मिलेगी। तो इसी तरह जब ईश्वर का ध्यान करेंगे तो ईश्वरीयता हमारे अंदर वो मिलेगी। नंबर 1, जब हमारा ये पहला धर्म पूरा होता है तो दूसरा क्या आता है? अर्थ। चूंकि परमात्मा ने हमको ये बॉडी दिया, भौतिक शरीर भी दिया है, तो इसके लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, ये चाहिए ना। तो उसके लिए हम अर्थ कमाना। तो जब हम ईश्वर का ध्यान करके, ईश्वर के ध्यान में अगर करेंगे, उसके निमित्त बन करके अर्थ कमाएंगे, तो वो अर्थ कैसा होगा हमारा? सूचित रहेगा। मतलब वो किसी के अहित में काम नहीं आएगा, वो हित में ही काम आएगा। परिवार के हो, समाज के हो, उसके हित में काम आएगा। 2 दरवाजे हमारे पूरे हुए। नंबर 3 काम। जब हम ईश्वर के ध्यान में रहेंगे, उसके ध्यान में अर्थ कमाएंगे, तो कामनाएं कैसी होंगी हमारी? यहाँ हमारी कामनाएं होंगी सर्वे भवन्तु सुखिनः, ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो कामनाएं होंगी ये आर्टिफिशियल नहीं, ये बोलने से नहीं होंगे। मतलब हमारी कंडीशन चाह कर भी, मतलब हमारे अहित के किसी का हम अहित कर सकें, ये भाव ही नहीं आने के। अब चौथा द्वार मोक्ष का। धर्म पूरा हो गया, अर्थ काम। जब हमारी ये स्थिति होगी सर्वे भवन्तु सुखिनः की, तो अर्थ का द्वार वो खुला मिलेगा, मोक्ष का वो खुला मिलेगा। तो ये मानव जीवन। अब एक बड़ी बात आती है इसमें, ये जो स्वास्तिक है इसका केंद्र है, केंद्र। उस केंद्र में बैठा है मास्टर, वो बैठा गुरु। अब या तो इस रास्ते पर चलो, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
इन रास्तों पर चल के उसको पार करो। हाँ। और एक इनका बहुत सरल है, हाँ। आपको ये इन पर जाना ही नहीं है, हाँ। सीधा केंद्र पर मारो टारगेट। हाँ। अगर केंद्र पे आप उससे जुड़ गए जो केंद्र में बैठा उसके में, हाँ। वो मास्टर है, वो गुरु है, वो मार्गदर्शक है, हाँ। अगर उसको सीधा ले लिया हाँ। तो फिर आपको ये झंझट के पालने की जरूरत नहीं है, हाँ। कोई जरूरत नहीं है। हाँ। यहाँ से बनता है संगठन, यहाँ से बनता है सर्किल। जो केंद्र से जुड़ गए हाँ। उनको ये औपचारिकता पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो केंद्र उससे जुड़ गए। यहाँ से अंधभक्ति पैदा होगी, कीली से। यहाँ से अंधभक्ति भी तो पैदा होगी। हाँ, ये जिनको समझ नहीं है, हाँ नहीं, जो जुड़ना कैसे है, नहीं, वो क्या? अंधभक्ति जो है ना, हाँ। अंधभक्ति तब होती है जब वहाँ जिसको हमने केंद्र में हाँ। हाँ। जो इस बैठा है हाँ। उसका चयन गलत हो गया हो। अब वहाँ दो तरह का व्यक्ति होता है, एक तो अपनी साधना से जाए, एक वो निमित्त करे उसको, हाँ। वो तय करता है। हाँ। वो भी तय करता है, जब उसको परिवर्तन कराना होता है ना, हाँ। तो वो भी तय कर देता है उसको। लेकिन ये तो सबको दिखाई नहीं देता है, ना जो बैठा है उसको, ना साइड में है उसको, ना कोई अपने भाव से कुछ भी डिसाइड करके हाँ, बोल देगा। उसको दिखाई नहीं देगा। जो भौतिक महत्वाकांक्षा, लालच, स्वार्थ, जो अपने को स्थापित करना चाहता है, मैंने बताया ना पहले, हाँ। जो अपने को सेटल करना, उसे ना समाज की चिंता है, हाँ। ना उसको किसी देश की चिंता है, ना उसे भारतीयता स्थापित करना, व्यवस्था परिवर्तन होना, उससे कोई संबंध नहीं। उसका कहीं ना कहीं ईगो, अहम। और जो सीधा उससे जुड़ेगा हाँ। केंद्र से, जो केंद्र से जुड़ेगा, उसका ईगो का कोई मतलब ही नहीं रहता, वो ईगो से वो रहित होता है। तो वो उस केंद्र के जो केंद्र में बैठा है, उसको मार्गदर्शक भी कहते हैं। ये जो बात आती है कि उसको ना माने ना समझे, ये तो इसको तो एक विकृत मानसिकता कहेंगे। एक आदमी मान रहा है, एक ना माने, इसमें क्या दिक्कत है? एक आदमी माने और एक नहीं मान रहा, एक को दिखाई दे रहा है और एक को नहीं दिखाई दे रहा। एक उसको जिस नजरिए से देख रहा है, जिसके भाव जैसे हैं, नहीं, वो देखना ना देखना, हाँ, वो उसका खुद का मानना ना मानना है, ये संभव ही नहीं है। हाँ, मतलब ये संभव ही नहीं है। ये जो बात आती है ना, फॉलोअर, हाँ, फलाना ढिमका, हाँ, ये तो व्यक्ति केंद्रित हो गए। आप गुरु अगर सेंटर पे आ गए तो मास्टर के ऊपर, ये व्यक्ति केंद्रित नहीं है। हाँ, ये व्यक्ति केंद्रित नहीं है। हाँ, व्यक्ति केंद्रित नहीं है। देखो, हमको जहाँ जाना है हाँ, वहाँ हम कभी गए नहीं, हाँ, हमने वो देखा नहीं। हाँ, तो हम किसी से तो पूछेंगे, भाई हमको दिल्ली जाना है, हाँ, तो रास्ता पूछेंगे, कैसे कैसे जाएंगे, तो कौन बताएगा? जो गया हुआ हो, जो दिल्ली गया हुआ हो। देखो, अभी मैं एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अब इसको आप देखना कि फॉलोवर है या ये सिस्टमेटिक एक तरीका, मतलब ये आवश्यक है, ये देखना क्या है। एक हमको कहीं जाना, हमको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो क्या करेंगे हम? गाड़ी हमारे पास है, या हमारा ड्राइवर बीमार हो गया तो हमको ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर का मतलब जो हमारे वाहन को चला सकता हो। अब ड्राइवर हमको दो तरह के मिलेंगे, हाँ, या तीन तरह के मिलेंगे। दो तरह का तो मिलना जरूरी है। हाँ, हमको जाना है दिल्ली, हाँ, तो हमने जो है, जब हमको दिल्ली जाना है तो हमने एक ड्राइवर लिया, उससे हमने कहा भैया दिल्ली जाना है, ले जी ठीक है मैं चलाता हूँ। अब क्या होगा, दिल्ली कभी वो भी नहीं गया ड्राइवर, लेकिन उसको गाड़ी चलानी आती है। अब वो मिनट मिनट पे पूछेगा आपसे किधर चलना, अब कैसे चलना है, क्योंकि दिल्ली वो भी नहीं गया कभी। तो ऐसा ड्राइवर वो आपको 300 रुपये में, 500 रुपये में मिल जाएगा, जो बार बार पूछेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा और वो पहुंचा देगा दिल्ली पूछ करके। लेकिन अगर आपको भी ना पता हो तो फिर तो आप दिल्ली जा ही नहीं सकते, उसको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लेकिन एक ड्राइवर ऐसा है
उससे आप कहते हो दिल्ली कनॉट पैलेस जाना है और फला बिल्डिंग में जाना, वो आप उसको कहने के बाद फिर आप उस गाड़ी में बैठो, अखबार पढ़ो, सो कुछ करो, आपको वो ले जा करके दिल्ली कनॉट पैलेस पर उसी बिल्डिंग में वो छोड़ेगा, साहब कनॉट पैलेस आ गया दिल्ली, अब बताइए। तो ऐसा ड्राइवर, तो ड्राइवर की पहचान या ईगो उसकी अपनी काम आती है कि जिस काम के लिए जो व्यक्ति है उसको ना मानना, ये तो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी क्यों है? ये तो जीवन की आवश्यकता है। ये तो समझ की बात है, अगले को समझ जितनी है जितनी है उतनी तो करेगा इस्तेमाल। फिर जितनी समझ है, हाँ, तो वही अपने स्थान पाएगा ना। बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे ना उसे, उसको किसको? इतनी समझ है जिस किसी को भी। हाँ, तो ये भी हो सकता है, मानने ना मानने पर उसको तो समझ क्या? नहीं है। ये कोई गलत बात थोड़ी है। नहीं, गलत भी नहीं है। हाँ। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो मोर्चे में हाँ। क्या प्रश्न? ना, अभी मोर्चे में तो आए नहीं, आप कहीं नहीं, और ही घूम रहे हो। नहीं। कनॉट पैलेस कहाँ जाना था बताओ आपने? कनॉट पैलेस ले गए, बताओ। ये जो सिस्टम है जो मोर्चे का है, इसमें हम्म, केंद्र मतलब मास्टर हम्म, या मार्गदर्शक हम्म, वो नेचुरल है। मानते हो मान लो, ना मानते हो मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक भी तो नहीं, इसमें तो किसी ने मान लो, हाँ, किसी मान लो, इसमें तो किसी को। दिक्कत क्या है हाँ, भाई? कोई इसमें प्रॉब्लम थोड़ा ही है, हाँ, क्योंकि यहाँ जो भी उस केंद्र से मिलता जाएगा हाँ, उसका प्रभाव, हाँ, अब यहाँ जो उसका प्रभाव जिस पर नहीं आएगा वो उस पर नहीं आएगा जिसने अपने मन को बंद कर लिया है। दिल के कपाट वो बंद कर लिया, मतलब स्वीकृत। इस कक्षा में बच्चा हो, कितना ही योग्य अध्यापक हो, अगर वो बच्चा पढ़ना ना चाहे तो अध्यापक पढ़ा नहीं सकता उसको। हम्म, तो जिसको वो स्वीकार ही नहीं करना हाँ, और उससे भी अपने को योग्य मानता हो, हाँ, तो उसको वो चाहकर भी पूरा सब कुछ देना चाहे, मानता क्या हो भी तो सकता है, क्या योग्य। हाँ, हो सकता अगला बंदा उससे भी तो योग्य हो सकता है, आपने मौका ही नहीं दिया हो किसी से। नहीं, अगर योग्य हो सकता है हाँ, तो जो योग्य होता है, अब मान लो फॉर एग्जांपल एक स्टेज पे बैठे कोई काम करने लग रहे, अब तथाकथित किसी ने कह दिया या असली में ऐसा हो गया, किसी ने, मेरे जैसे आदमी ने स्टेज पे कब्जा कर लिया, किसी ने बोलने ही नहीं दिया कोई और, या बोल लिया आधा घंटा कोई और, या 5 मिनट बोल रहा, 3 दिन की ट्रेनिंग करके आया वहाँ क्या नाम, लखीमपुर खीरी में, वीर सिंह बोलने नहीं दिया आप लोगों ने, तो इसकी योग्यता का पता कैसे चला हो आसपास के लोगों को? नहीं, योग्यता का पता उससे थोड़ी चलता है। लेट रहे था। तो पता कैसे चलेगा किसका? भाई? जब ये था जो वीर सिंह भी तो साथ में था, अपन 4 लोग थे, ठीक है, अब कब्जा कर लिया हम 4 लोगों ने, वीर सिंह की तो बारी नहीं आई, तो अब वीर सिंह की योग्यता पता कैसे चलेगी लोगों को? अब मुझे एक बात तो बताओ, अब वहाँ 300 आदमी थे हाँ, ट्रेनिंग में, हाँ, 300 आदमी थे। हाँ, अब वो 300 की उस पर स्टेज पे खड़ा कर देते थे, 300 के 300 बोलो। हाँ, नहीं मैं तो कह रहा हूँ, और वहाँ स्टेज में 300 लोग थे, उनसे भी फालतू योग्य, मार से फालतू भी योग्य हो सकता था वहाँ कोई और, पर अगले को मौका ही नहीं मिला। तो ये तो तुक्का भी है कि हमें मौका मिल गया। नहीं, मौका मिलना, हाँ, मौका तो हर व्यक्ति के सामने रखा। हाँ, नहीं मेरे पे तो जिस तरह मेरे पे तो महंगा फोन है, उससे प्रचार कर लिया, उससे भी तो बात बन जाए कभी कभी। नहीं, मौका ये पूरा जो भारत है, हाँ, उन लोगों से भरा पड़ा है। हाँ, मैं योग्य हूँ, हाँ, तो जब मैं योग्य हूँ, हाँ 140 करोड़ है, वैसे कहीं भी बोल सकता है, मौके वाला तो जो बोल योग्य सकता है। हाँ, सही बात है भाई। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ नहीं मिला तो कहीं और बोल ले भाई, कहीं और बोल लो। ठीक है, अच्छा, फिर भी बोलने का मौका नहीं मिला, सुनने का तो मिल रहा है, हाँ, हाँ, सुनने का तो मिल रहा है। हाँ। हम तो कहते हैं, वेद भी ये कहता है, नेति नेति नेति, कोई अंत नहीं है ज्ञान का। हाँ, जब ज्ञान का कोई अंत नहीं है, हाँ, तो जो हम बोल रहे हैं, हाँ, बोलने में तो एनर्जी खर्च होगी, और सुनने में अर्जित होगी। हाँ, बस सुनने में तो हमें ज्यादा से ज्यादा वो मिलेगा, तो हमारे ज्ञान में वर्धनी तो होगा, नुकसान क्या है उसमें? तो आज की परिस्थितियों पर क्या है? तो मोर्चे पर परिस्थितियों में बात ले माधव भाई नहीं। हाँ, मैं हुई तो इसको लेकर आ रहा हूँ, बात को मैं वही लेकर आ रहा हूँ। तो कोई नहीं सुनता इस वीडियो ने, इतनी लंबी ने हाँ। बात जो सी शुरू हुई थी वह तो गट गट करनी हुआ है। तो जनता सरकार मोर्चा जो है, हाँ,
उसका जो डिजाइन है हाँ वो डिजाइन ऐसा है कि इसमें हर व्यक्ति मतलब जो जिस स्तर पर है उसकी मानसिक स्थिति, उसकी क्षमता, योग्यता, बोलने की, सुनने की, सुनाने की, वो हर एक के लिए तो जगह है। और मतलब इस तरह से क्लासिफिकेशन इसको बोलेंगे, जो जिस स्तर पे है तो उसके लिए अगले स्तर पे पहुंचने के लिए पूरा सिस्टम है। मतलब जो नेचुरल होना चाहिए, जो एक स्वाभाविक सहज प्रक्रिया होनी चाहिए, वो इसमें मतलब ये नहीं है। ये इसमें तो सब संगठनों में है। सब में नहीं है। कैसे? सब में ये नहीं है। कैसे? जो जिस नेता की ज्यादा वो कर लेगा, चमचागिरी, चापलूसी, हाँ मैं हाँ, उसको वहां दिया जाता है लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ये वहाँ नियुक्ति होती है, वहाँ योग्यता मायने नियुक्ति किसको मिलेगी? क्योंकि जो छांटने वाला है वो भी योग्य नहीं है छांटने में, उसको भी देख रहा है कि भाई तेरे काम ये ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा, ये तेरी हाँ में हाँ ये ज्यादा करता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, यहाँ कैसे हुआ एक बार ना अपने मोर्चे में। जैसे विष्णुदेव है, विष्णुदेव और ऋषि सागर दोनों जने, अब ऋषि तो पुराना आरएसएस से भी रहा है मतलब, जी जी जी, लेकिन जब देखा कचरा ही है वहाँ, छोड़ा है वो उसको। और विष्णुदेव जो है ताराचंद बेल जी के साथ शायद रहा करते थे, है ना भाई? जी हाँ, ताराचंद बेल जी के साथ थे जी, हाँ ताराचंद जी के साथ ये दोनों ही थे। हाँ दोनों ही थे, और वो खेती पे काम करा करते। हाँ। अब मैं विष्णु को जानता नहीं, पहले कभी नहीं मिला, रांची वाली ट्रेनिंग में मिले, फिर एक नामकुम में ट्रेनिंग हुई, वहाँ मिले झारखंड में, और वो बोकारो से है। और तीसरी ट्रेनिंग मध्य प्रदेश के झाबुआ में चल रही थी। नहीं वो आया फिर शिमला वाली एजुकेशन ट्रेनिंग, नहीं, झाबुआ में, उससे झाबुआ पहले बाद में आया, उसके बाद झाबुआ बाद की थी क्या? हाँ शिमला वाली ट्रेनिंग में आया होगा, एजुकेशन वाली में आया। एजुकेशन वाली में आया, लेकिन तब भी उससे जान पहचान तो नहीं हो पाई ना, मतलब उससे जान पहचान नहीं हुई मेरी, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है। जी जी, लेकिन दो चार बात मैंने उसको किसी और से करते हुए सुन लिया। मतलब हमारा मंच लगा हुआ है, मंच पे किसी और ने बोलना है या बोल रहा है, पहले कोई और बोल रहा है, और वो किसी और को समझा रहा है कुछ, तो मैंने उसको समझाते हुए देख लिया। और जैसे ही मैं गया तो मैंने जाते ही विष्णु को बोला, विष्णु 1 घंटे का सेशन तेरा है, और मैं सेशन तुम लेना जी। वो तो मेरे सामने की बात। हाँ, मतलब फिर मेरे को विष्णु ने पूछा कि आपने मुझे देखा नहीं, पता नहीं, आपने मुझे कैसे दे दिया सेशन? मैं जब तुझे समझा रहा था ना, मेरे को समझ में आ गया था कि तूने तब कर रखा है, कर रखा है, तूने मेहनत कर रखी है, तो एक तरह से यहाँ मेहनत कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और वो झारखंड से बोकारो से आके ले गया, और वीर सिंह ने इतनी मेहनत नहीं करी, इसने इसलिए नहीं मिला मंच क्योंकि इसने वहाँ मेहनत नहीं कर रखी जितनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। चीज और है, देखो ये इसको ऐसे बोलेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, लेकिन वो जो बात मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। आप नहीं कह सकते उस बात को। कैसे? वो तो फिर मैं कह सकता हूँ उस बात को। हाँ। आप थोड़े कह दोगे क्या? जो आपकी अपनी स्थिति है संगठन में, जो आपकी स्थिति आप नहीं कह सकते। नहीं, मेरे तो है ही नहीं कुछ किसकी स्थिति मैं अपनी क्या है, तो कह दोगे, मान लो, नहीं मानते ना मानो, इसमें क्या? आर्किटेक्ट जो होता है ना, जैसे मैंने कह दिया विष्णु को तूने क्लास लेनी और नहीं लेनी, कल अब मान लो ये वीर सिंह जिद्दी कर लेता, मैंने भी लेना सेशन, तो मैंने कह देता ले ले, अब नहीं मानता तो मैं क्या करूं भाई? कर ले। आर्किटेक्ट जो है वो कागज पे किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, वो एक अलग बात है, नक्शा बनाना एक अलग बात है, लेकिन उन नक्शे के आधार पर उसको जमीन पे बिल्डिंग बना के खड़ी करना, उसको इम्प्लीमेंट करना जमीन पर, उस नक्शे के आधार पर बिल्डिंग वो बना देना, वो एक अलग बात है। तो ये जो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का जो विचार है, ये तो टारगेट हो गया, लेकिन टारगेट हासिल करने के लिए जो नक्शा है, तो जो नक्शा, मतलब नक्शा नहीं, नक्शा तो बन गया, नक्शा जिसने बनाया है उसको धरातल पे उतारने का, वो तो विचार जिसका है नहीं, उसको इम्प्लीमेंट वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। हाँ, दूसरा एक भूमिका निभा सकता है। 2 विज्ञान है, एक तो आध्यात्मिक विज्ञान है, एक भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान पे ही हम जाएं, आध्यात्मिक विज्ञान तो चलो हम थोड़ी देर को उसे इग्नोर कर देते हैं। भौतिक विज्ञान में क्या है, कोई कार्यक्रम एक जगह से रिले होता, जैसे हमारे मोबाइल लग रहे हैं, कहीं से रिले होता, एक जगह से रिले होता,
फिर वो रिले वो सैटेलाइट पे जाता, जो ऊपर फिट है सैटेलाइट, वहां से जितने भी टावर लगे हुए हैं सब पे जाएगा। उनको रिले होता है वो। फिर वो टावर का अपना क्षेत्र है, वहां से वो सिम कार्ड में मोबाइल पे वहां से रिले होता है। तो एक सिस्टम है ये, और उस सिस्टम को बिना फॉलो करे तो होगा नहीं। लेकिन रिले तो एक ही जगह से हो रहा हो। या मोबाइल कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो क्या? मोर्चे का क्या सवाल है वो बताओ ना। मोर्चे मोर्चे की पोजीशन बता रहे चल रहे आप। वो विचार है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। हाँ। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, जैसे राजीव भाई भी संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए चले थे। स्वदेशी भारत को भारतीयता का आदर खड़ा करने के लिए। लेकिन अगर वो होते, जिस दिन राजीव भाई चले गए मिशन रुक गया वो। बहुत 30 मार का है निकल करके, हम असली राजीव भाई के, हम राजीववादी नहीं, राजीववादी है, प्योर उत्तराधिकारी हम हैं। हाँ। नहीं, एक आधा तो राजीव दीक्षित बना हुआ है, एक आधा तो खुद बना, निर्माण हम तो बढ़ाते हैं। और मैं फैक्ट्री खुल रही राजीव, आप खूब अध्ययन, एक लाइन किसी ने लिखी नहीं, खूब अध्ययन कर लो। राजीव भाई का मिशन जिस दिन राजीव भाई चले गए उससे पीछे तो हटा है, आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं गया। हाँ, वो जो विचार छोड़ गए थे, जो विचार यूट्यूब पर मोबाइल पर पड़े हैं, उन्हें सुन सुन करके लोगों का किसी का चाहे खून खोल रहा हो, चाहे कोई जीवन में वो अभाव महसूस कर रहा हो, गरीबी आ गई हो, उसने सब कुछ लुटा दिया हो उनके लिए, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। उनका स्वदेशी भारत का सपना था। नहीं, और मिशन तो आगे नहीं बढ़ा। हाँ, लेकिन लोगों ने अपने नाम तो चमका लिया, पटबीजना की तरह। हाँ, वो तो पटबीजना चमका ही ले अपना। पटबीजना जब सामान बेच गया कोई। हाँ, सूर सूर तुलसी जैसी उड़गन के शब्दास, तो जैसे सूरदास सूरज की तरह है, और तुलसी वो शशि माने चंद्रमा की तरह है, और बाकी उड़गन के मतलब बाकी जो है वो तारों की तरह है, और कभी खद्योत्सम जहते हैं, वो तो पटबीजना की तरह है, वो करते रहते हैं। लेकिन उससे मैं उनके जो राजीव भाई के उत्तराधिकारी बन रहे हैं, मैं उनके भाव पे कतई मुझ पर संदेह नहीं है, अच्छे भाव हैं। वो देश को स्वदेशी का, लेकिन विदेशीकरण ही हुआ तब से, जब से राजीव भाई गए हैं विदेशीकरण ही हुआ ना, ज्यादा ही हुआ, ज्यादा ही हुआ है। तो उस दिशा में तो नहीं चला, चूंकि राजीव भाई चले गए। अब जनता सरकार मोर्चा का जो विजन है, जनता सरकार मोर्चा तो बाद में खड़ा हुआ, लेकिन ये विचार संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का, ये तो जनता सरकार मोर्चा के गठन से पहले, ये तो कुछ लोग आए भाई हम साथ देंगे, उन्होंने जनता सरकार मोर्चा बनाया। इस पे काम तो हम कर ही रहे थे पहले, तो काम तो पहले से ही चल रहा था। तो काम जो चल रहा था, जिसने इस काम को, राजीव भाई के काम को गति दी, व्यवस्था परिवर्तन के को, तो विचार तो उसका है ना। जहां से गति मिलने लगी, जहां से लोगों को लगने लगा कि भाई हाँ अब कुछ लगता है कि राजीव भाई का काम, वो भाई का काम थोड़ी है वो, किसका, तो देश का काम है। राजीव भाई कर रहे थे उस काम को, वो ठीक है, लेकिन वो रुक गया ना वहाँ। वही तो कह रहा हूँ मैं, काम देश का था। राजीव भाई ने उसकी जिम्मेदारी को हाथ में लिया, मशाल को, बिल्कुल चले गए, मशाल वहीं थमी रही, वहीं नहीं पीछे गिर गई मशाल, और लो कम हो गई, लौ कम हो गई उसकी और लौ कम हो गई, और उसको उस पर जिस व्यक्ति ने उस मशाल को हाथ में उठाया, हाँ, अब जो नए रूप, मतलब जिस व्यक्ति ने उस मशाल को हाथ में उठाया, तो वो मशाल में तो अब उसने हवा से बचाया इसको, हवा उस पर डायरेक्ट लग रही थी मशाल पे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो हवा जब कम हुई तो उसकी रोशनी चमकी, बिल्कुल। जब रोशनी चमकी तो लोगों की जो आंखों में अंधेरा छाया हुआ था उसमें भी चमक आई, उन्हें भी रास्ता दिखा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, रास्ता दिखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल। लेकिन जो ज्यादा नजदीक थे मशाल के, अब उनको तो आंख में चौंधियाहट आओगी, निश्चित आएगी ना, क्योंकि उनको दिखने का नहीं। उत्तराधिकारी तो हम थे, ये जन कहाँ से आ गया? अरे भाई नहीं, उत्तराधिकारी नहीं, जो मशाल के नजदीक रहता है, ये प्रकृति का नियम है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये भी है, अखबार को जितना नजदीक करोगे दिखने नहीं कुछ भी, पढ़ाई नहीं, तो ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन मोर्चे में जो वो बात चली थी कि और संगठनों में नहीं है ये, मंचमाला और माइक, 3 M तो आपने बताए, बिल्कुल, मीडियम, मेथड और मास्टर मिशन मेथड, 3, ये 3M इसमें भी है, मंचमाला माइक, हाँ 3M थ्योरी है। अब तो हर जगह तो है कि मंचमाला माइक, लेकिन यहाँ क्या है, मोर्चे में न तो मंच चाहिए, न माला, न माइक, न यहाँ फॉर्मेलिटी होती। आप तो जा रहे हो ट्रेनिंग में, देख रहे हो ना, किसी का नाम, ना मान, ना सम्मान, ना भाई माला गिरेगी, ना फलाना होगा, ना फॉर्मेलिटी होगी। फॉर्मेलिटी का कोई काम नहीं,
सीधा बात करनी है, अपनों से अपनी बात है। और जिसमें जिस पे भी योग्यता है, चाहे योग्यता भी नहीं है, किसी ने अगर ये कह दिया कि भाई मेरे को ये विचार रखना, ठीक है भाई अपना डिलीवर कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का जो मॉडल है कि भाई जिसको भी बोलने का अवसर चाहिए, या जिसने जो भी काम कर रखा पूरे देश के अंदर, बहुत लोग हैं। योग्यता देखो कभी भी मायने नहीं रखती, कभी भी मिशन में किसी में देख लेना आप, कभी भी योग्यता मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है? आपका भाव, समर्पण और आपका भाव। आपके भाव क्या है? आपके भाव है खराब, योग्यता बहुत ज्यादा है, योग्यता का तो फिर तो ये जो विदेशीकरण है ऐसे ही होता रहेगा। योग्यता का तो दुरुपयोग भी तो हो सकता है। बस योग्यता तो जो है ना, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं अपना वो बता रहा हूँ अनुभव। हमेशा फिर इतिहास फिर वो क्या है, बोला जी योग्य तो अर्जुन से ज्यादा वो था कर्ण। इतिहास वाले फिर चिल्ला में रोवाएंगे, वो हो गया अन्याय। कर्ण बहुत योग्य था, अर्जुन तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। और फिर वो क्या है, क्या नाम है, एक और क्या है इतिहासकार, बोले अरे उससे भी ज्यादा योग्य तो वो था, क्या नाम है, एकलव्य। मतलब आप देखो योग्यता की बता रहा हूँ मैं आपको, योग्यता कभी मायने रखती ही नहीं। फिर एक क्या है कि भाई योग्य तो वो भी था, इन सब से भी ज्यादा योग्य कौन था? वो जिस पे 3 ही बाण थे, वो बर्बरीक की गर्दन दूर पड़ी जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने योग्यता को नियमों में बांध लिया था। स्वघोषित नियम थे इनके। कर्ण का क्या नियम था? मैं ना सत्य देखूं, ना न्याय देखूं, ना धर्म देखूं, ना अधर्म देखूं, दुर्योधन ने कह दिया वही कर दूंगा। तो भाई ये समाज के लिए हानिकारक होता है ऐसी योग्यता। नहीं फिर उसने कहा, क्या नाम है, एकलव्य ने, एकलव्य का क्या था, भील था वो, है ना। तो उसने कहा भाई मैं तो अपने समाज के लिए लड़ूंगा, मैं संस्कृति के राष्ट्र के लिए नहीं लड़ सकता। उसने अपनी लिमिटेशन बांध रखी। फिर आया बर्बरीक ने कहा भाई जिसकी सेना कमजोर होगी उसकी तरफ से ही लड़ूंगा मैं। अब वो जिसकी तरफ से पहले लड़ा, एक तीर छोड़ दिया, उसकी सेना कमजोर होगी, वो दूसरी तरफ से उसकी से लड़ेगा। तो ये समाज में ये योग्यता है का कोई महत्व नहीं, ऐसी योग्यता होगा। समाज में महत्व किसका है? अर्जुन ने कहा, जब गीता सुनाई भगवान ने उसको, तो अर्जुन को जो महत्व मिला, या अर्जुन को जो हीरो कहा गया बाद में, वो इसलिए नहीं कहा गया कि उस पर कोई बड़े भारी भरकम तीर कमान और फलाना ढिमका थे। उस पर आशीर्वाद तो कृष्ण का ही था। बिल्कुल। लेकिन उसका समर्पण था, बोला जी धर्म के लिए, नीति के लिए, न्याय के लिए जो भी आप कहोगे मैं कर दूंगा। देखिए आता मेरे पे कुछ है नहीं, ये बात होती है हमेशा। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही बात की है। एक दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, बड़ी सच्ची है। क्या देखो, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वो क्या रहा है मोर्चे में, एक पक्ष तो मोर्चे को लेके चलना चाह रहा है प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, सहज तरीके से लेके चला, बड़ी मतलब जो प्रकृति का सिस्टम है उसके अनुसार चलना चाहिए मोर्चा। जो प्रकृति के आधार पर ले चलने की बात कर रहा है वो तो कह रहे हैं व्यक्तिवाद, और जो व्यक्तिवाद आधारित लेकर चलना चाहते हैं, मजे की बात तो देखो मतलब जो वर्ग व्यक्तिगत आधार पर मोर्चे को लेकर चलना चाहता है, वो आरोप लगा रहा है व्यक्तिगत का। हाँ। वो कह रहा है कि मतलब मोर्चा व्यक्ति आधारित हो गया। मतलब ये कह रहा है कि भाई मैं इस मोर्चे में कुछ नहीं हूँ। हाँ। अब ना कोई कुछ होगा। हाँ। सब इक्वल रहेंगे। हाँ। तो ये क्या हो गया? प्रकृति आधारित। हाँ। जिसको जिस स्तर पर जो मोर्चे से जुड़ने वाले कार्यकर्ता हैं जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाएंगे। हाँ। वो जिसको अपना नेतृत्व स्वीकार करते जाएंगे, वो नेचुरल नेतृत्व निकलता वो चला जाएगा। नहीं, मोर्चे का जो वो बात आपकी ठीक है। जब मोर्चे का गठन नहीं हुआ, आप शुरू की वीडियो देखना इंडिया चैनल पर। हाँ। तो उसमें सीधा स्पष्ट वो कहा, डॉक्टर साहब की वीडियो आप देखना, उसमें सीधा उन्होंने कहा कि मोर्चा क्या काम करेगा, मोर्चे का उद्देश्य क्या है। छोटी सी वीडियो है वो 22 मिनट की। उसमें उन्होंने बताया कि मोर्चे का काम है समाज में से लीडर्स को निकालना, जो नेचुरल लीडर्स हैं। लीडर्स बनाए नहीं जा सकते, बोर्न होते हैं वो तो। बिल्कुल।
है ना, तो वो उनको निकालना, चंक ऑफ लीडर्स जनता सरकार मोर्चा समाज के को देगा, क्योंकि अभी क्या है, अभाव है लीडर्स का। मैं खुद बता रहा अपना उदाहरण, जनता सरकार मोर्चा के गठन से पहले या इसकी ट्रेनिंग करने से पहले हम जो है निराश हताश बैठ गए थे, और मतलब वो हिम्मतहीन थी। कोरोना के षड्यंत्र में हमने गांव को बता दिया, बात खत्म कर दी, हमने किसी को इंसिस्ट ही नहीं करा, भाई हम तो लगवाते नहीं यार, ये मामला खराब है, तुम अपना देख लो, ये हमने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा पता क्या था, विचार क्या थे, मैं बताता हूँ आपको। अरे मैं कहा, तो मरना ही 14 को मरा है, मर जो। हाँ मैं कहा, अच्छा है, कम हो जाएगी भीड़, ये विचार थे, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल हमारे, भाई इनको तो मरना ही है, ठीक है, मैं कहा नहीं मानते तो मरो, लेकिन ये बहुत हानिकारक विचार है। हानिकारक है, हानिकारक क्यों है? क्योंकि जिन लोगों को पता कभी भी जो गरीब आदमी है उसकी क्या गलती है, उसने तो समाज में, समाज को भाई वो तो क्या है, रोजी रोटी में चल रहा, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है रिसर्च का अध्ययन करना, नीतियाँ क्या बन रही देश के लिए, है ना, कौन सी दवाई आवेगी, कैसे देश चलेगा, है ना, मेरे बच्चे के लिए क्या पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, है ना, मेरा जीवन कैसे सुखी रहेगा, मैं कौन सी दवा लूँगा, ये उसका काम थोड़ी है। ये तो जो वर्ग है समाज में, वो कौन सा वर्ग है, जिसको कहते हैं चिंतक। एक वर्ग होता है मनीषियों का, एक वर्ग होता है लेखकों का, है ना, एक होता है बुद्धिजीवियों का, और एक वर्ग होता है व्यापारियों का, राजनेताओं का। ये 5 वर्ग हो महत्वपूर्ण, इनकी जिम्मेदारी है या अब, क्योंकि समाज में आज स्थिति यह है, ये पांचों के पांचों वर्ग वो हो गए पद से पदच्युत। हाँ, मतलब उनको पद से हट गए वो। हाँ, पता। वो कर रहे हैं किसके लिए काम, लेखक तो लिख रहा है जो पैसा मिल रहा है, उसका उलाला लिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चोली के पीछे क्या है ऐसे गाने लिख रहा, मतलब समाज को दिशा उसमें है नहीं, समाज की कुदिशा क्या हो वो लिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल। वैज्ञानिक भी यही काम कर रहा, पैसा मिल रहा तो कंट्रोल्ड रिसर्च सामने ले रहा, है ना। यही काम जो है फिल्म इंडस्ट्री वाले जो चिंतक हैं, मनीषी हैं, मनोरंजन है, जो प्रभाव डाल सकते हैं समाज पर तुरंत, क्योंकि अब ये सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। तो अब जब ये नहीं करेंगे तो क्या, माँ अगर रोटी नहीं दे रही, माँ बाप ने मना कर दी, तो फेंक दिया बच्चे को कि भाई तू अपनी किस्मत पर पल, हम नहीं तेरी जिम्मेदारी लेते। जिम्मेदारी तो माँ बाप की थी, लेकिन जिम्मेदारी अब बच्चे को तो लेनी पड़ेगी। अगर उसे सर्वाइव करना, उसके सामने 2 रास्ते, तो मर जाओ भूख से तड़प के, बिल्कुल, ये हाथ पैर मारे। बिल्कुल। तो ये जो साधारण लोग हैं, जिन्हें पता है इस बात का, जिनमें थोड़ी सी समझ है अभी भी, जो खुद सर्वाइव करके अपना जीवन जिनका चलता हो, मैं तो आह्वान करूँगा, मेरा तो निवेदन है कि जिनको समझ है जिनको पता कि हाँ गलत हो रहा, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है इस आपातकाल में कि वो अर्जुन का दायित्व निभावे, कर्ण का दायित्व ना निभावे, ना बर्बरीक का दायित्व निभावे, उनका कोई रोल नहीं है, ना वो निभावे उसका भील का दायित्व, क्या नाम है उसका, एकलव्य का। वे अर्जुन की जरूरत है, आज हनुमान की जरूरत है, बिल्कुल, वे अपना दायित्व निभावे। एक चीज, और जहाँ तक जा फेंक, जहाँ तक भाला जाए। हाँ, क्या दिक्कत है? एक चीज और बताऊँ मैं, खूब अच्छी तरह वो करना, हमने कोई राजा बन गया, सौभाग्य से दुर्भाग्य से किसी भी तरह, या तो जनता के दुर्भाग्य से बन गया राजा, हाँ, या अपने प्रारब्ध से बन गया राजा, हाँ, किसी भी तरह बन गया, हाँ, और वो राजा के पास कोई जा, और वो हर एक जाने वाले से ये कहे, ए तुझे पता नहीं है मैं राजा हूँ, हाँ, एक से कह दी उसने, दूसरा गया कोई, ए तुझे पता नहीं है मैं राजा हूँ, हर एक जाने वाले से ये कहे, ए मैं राजा हूँ, तो जनता क्या करेगी उसका, जनता उसे पागल घोषित कर देगी। बिल्कुल। अरे तो भाई जो पागल हो गया, हाँ, ये तो पागल हो गया, बिल्कुल। अरे जो जाओ उसे न्यू कह मैं राजा हूँ, अरे तू राजा है जब तो हम आए तेरे पास। हाँ, तो नेतृत्व वो होना, मतलब नेतृत्व बनाना क्या होता है, नहीं नेतृत्व, जब जनता सरकार मोर्चा ने, मैंने कहा ना, जनता सरकार मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया, चंक ऑफ लीडर्स पैदा करना ही जनता सरकार मोर्चा का काम है, खुद नेता बनना नहीं, है ना। तो दूसरा इसमें आह्वान ये है, ये पहला दुनिया का ऐसा संगठन, हाँ, जो नीचे श्रोता बैठा है, हाँ, उस हर एक को मंच पर माइक पे लाना चाहता है। हाँ, 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 हाँ। अब लोग इसको व्यक्तिवाद कहो, कुछ ही कहो, और जो इस काम में लगा है, जो जहाँ से ये संगठन का, ये व्यक्तिवाद नहीं, समूहवाद की भावना पहली बार पनपी है, प्रभावित हो रहा है, मतलब उसका ये कहना कि मैं एक हूँ जी, कितना काम कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल। जैसे
अभी फफड़ाना गांव में काम हुआ, अगर एक व्यक्ति काम करता हाँ तो 4.5 साल लगते हैं। 4.5 साल लगते, लेकिन 30-35 लोगों ने। हाँ मतलब देवेंद्र भलारा खुद ये चाहता है या चाहते हैं कि भाई देश को लाखों देवेंद्र भलारा, राजीव दीक्षित की जरूरत है। उनको तैयार करने का काम ही ये जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। जगह जगह ट्रेनिंग 3 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन, 7 दिन की, ये जो ट्रेनिंगें चल रही हैं, ये लीडर ही तो तैयार करने की लग रही है। और हुआ कोई अरे समाज जो संगठन उन व्यक्तियों के लीडर्स बनाने की तैयारी चल रही है जिनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं भी है, जिनके पास वो व्यक्तित्व नहीं भी है, समझ है, तो वो उनमें वो हिम्मत भरी जा रही जो काम कभी राम मतलब जो संगठन लीडर बनाने का ही काम कर रहा है, और वहाँ को जाकर ढुका मुझे लीडर बनाओ जी, मुझे लीडर बनाओ जी, मुझे वो दो। अरे भाई, और काम क्या है हाँ? तो जिस तरह वो राजा को राजा के बार बार ये कहने पे मैं राजा हूँ, ये बताने का प्रचार करे वो, जैसे उसको पागल घोषित करते हैं, उसको पागल ही कहेंगे। हाँ वो तो है। जो नहीं कहेगा मुझे लीडर बनाओ जी, मुझे बनाओ, तो फलाना बनाओ, ढिमको। अरे ये जो संगठन है पहली बार मैंने ऐसा घटित तो इसलिए मैं ऐसा घटित होते देख रहा हूँ पहली बार, क्योंकि मैं जब पहली बार आया मोर्चे में तो ट्रेनिंग करी, फिर लेवल 2 की ट्रेनिंग करी। लेवल 2 में मेरा रोल नंबर 18 था, G18 ग्रुप 18। तो सबसे पहला नंबर जब 5 मिनट का टास्क था बोलने का लेवल 2 नीमडी वाली में, तो वो 18 नंबर का मेरा ही नाम भूल गया सबसे पहले। अच्छा। वो 5 मिनट का जो टॉपिक था बोलने के लिए, तो मैंने वहाँ विषय रखा 5 मिनट का। डॉक्टर साहब बुलवा रहे थे, फिर उनको पूरी वो मतलब कि वो जो लीडरशिप क्वालिटी वहाँ से डेवलप हुई। उससे पहले मैं उतना अच्छा नहीं बोलता था, लेकिन मैंने खुद महसूस करा जब मैंने वो ट्रेनिंग करी और वो उस दिन बोलने का नंबर आया, तो मैंने खुद वो अपने आप को महसूस करा कि यार ये तो मैं तो हूँ नहीं है, मैं तो इतना अच्छा बोलता नहीं था पहले जितना अच्छा मैं बोल रहा वहाँ उसमें, क्योंकि पहला नंबर मेरा ही था। तो वो कहाँ से आई डेवलप, वो वहाँ हुई मेरे अंदर डेवलप। बिल्कुल। और उसके बाद ये तो चलो एक बात है, वही सिखा दिया किसी ने, अच्छा टीचर है। उसके बाद मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ, फिर आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ, टोल की घटना हुई, तो वहाँ आपने मुझे 5 मिनट का समय दिया कि भाई तुम थोड़ा सा खेती के बारे में बताना। तो वहीं डॉक्टर साहब ने, फिर हम इनके साथ गए थे गाड़ी में सहारनपुर से, तो जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने हमसे कहा कि भाई तुम ऐसा करो, बीच में ही, मैंने कभी ऐसा होते नहीं देखा किसी संगठन में, इन्होंने कहा बीच में ही कि भाई तुम ऐसा कर लो, हमारी ट्रेनिंग है राजस्थान में, तो इंट्रोडक्शन जब होता है तो उसमें तुम करो प्रयास, समय हो तो। मैं कहा ठीक है जी। तो फिर हम गए चंडीगढ़ इनके साथ, बीच में कार्यक्रम हुआ। तो मतलब आते ही कोई व्यक्ति, उसकी जांच नहीं हुई, परख नहीं हुई, उसने ट्रेनिंग ली, उसको सीधा मतलब तैयार करने का ही तो उद्देश्य है कि भाई चलो, है ना। और हीरे की परख, तो मैं एक कहानी सुना के अपनी बात को विराम करूँगा। क्या कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत सरल है, आपको समझ में आ जाएगी सबकी। एक गुरु थे, गुरु ने, वो शिष्य बोल रहा गुरु से कि जी ये आपने तो इसको दे दिया मौका, मेरे को दिया नहीं। अच्छा। तो गुरु बोले रे कोई बात नहीं, मिल जाएगा तुझे भी। वो मानना नहीं, तो 2-3 बार जब उसने कह दिया तो गुरु ने कहा कि जा ये काम कर, ये पत्थर ले जा और इसको जो है तुझे अलग अलग दुकानों पर लेके जाना, है ना। तो गुरु के निर्देशानुसार वो बोले अंतिम में जाना तुझे, जोरी के पास या सुनार के पास पहले और जगह जाना। वो सब्जी वाले के पास ले गया उसे। अच्छा। पत्थर के टुकड़े ने। सब्जी वाले तो बोले यार इसका क्या रेट लगा होगा। सब्जी वाला बोल रहा कि जी क्या रेट लगाऊंगा इसका, तो मेरे कुछ काम कर लेता जी, एक आती मिर्च। बोले वजह नहीं तो तोड़ सका ही हो 50-100 ग्राम, मेरा काम वैसे ही चल जाएगा। वो फिर उस पर से लिया उसने, फिर वो इसको ले गया उस पर दूसरी दुकान पे परचून वाले के पास। परचून वाले ने भी कहा यार ये तो वैसा ही है, कुछ मेटल सा लगा है, लेकिन मेरे कोई काम का नहीं है, मैं इसका कोई मूल्य नहीं दे सकता। फिर वो उसे लेता गया भाई जी मेटल से के नाम का है, जो ऑर्नामेंट्स का काम करे ना, ये ऐसे ऐसे सामान रखा है सजावट के। उसने कहा भाई देखने में सुंदर है, तेरा आइटम दे दूंगा, 50 रुपये दे दूंगा। बोले यार तो 50 ही लगा रहा है इसके। बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, चल जा भाई मेरा दे। फिर वो ले गया उसे सुनार के पास। सुनार ने कहा यार ये देखने में तो कुछ विशेष धातु है,
और फिर जब उसने उसकी टेस्टिंग करी सुनार ने, तो सुनार ने कहा भाई मैं नहीं इसे खरीद सकता। क्यों? बोले इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है। तो हीरा ले रहा, मेरे पे इतना मेरा जुगाड़ ही नहीं है कि मैं इसे खरीद लूँ। तो बोले फिर इसका कहाँ बिकेगा भाई है? बोले ये जाना पड़ेगा जौहरी के पास। फिर वो जौहरी के पास जा, तो जौहरी उसकी एक्चुअल कीमत लगा हुआ है। बोले भाई मेरी तो इस शहर में नहीं बिक सकता, बिल्कुल, क्योंकि इसको तो इतने महंगा है, इतने कैरेट का है, इतना इसका वजन है, इसकी ये क्वालिटी है, वो सारी बता हुआ है उसका डिटेल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जैसी समझ होगी जिसकी, वो चाहे वो हीरा ही क्यों ना हो, कितना ही मूल्यवान हो, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको अपनी दृष्टि से देखेगा और वैसे ही उसका मोल भाव करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, है कि नहीं है? तो भाई जौहरी बनो, है ना, मतलब हीरे की पहचान तो जौहरी को हुआ है। बिल्कुल। तो ये अपनी बात को मैं ये जो है ना, देखो ये जो आज की दृष्टि से हम वो देखने लगे हैं, ऐसे नहीं बात बनेगी। जरा भारत का इतिहास तो देखो तुम, जो भारत को भारतीयता की बात करते हैं उसमें जरा देखो तो सही। देखो 2 युद्ध हैं भारत के जो प्रसिद्ध हैं, राम का रावण का और महाभारत। महाभारत में एक बाद में एक आपने वो सुनी होगी अच्छी तरह, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। हाँ बिल्कुल, चूंकि कृष्ण हट गया वहाँ से। अब हट गया वहां से। अच्छा, महाभारत में 2 सेनाएं थी, दोनों का नेतृत्व एक तरफ एक नेतृत्व कर रहा था, दूसरी तरफ एक नेतृत्व। दोनों में अंतर क्या था? अंतर यह था जो कौरवों की तरफ से सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था सुकनी नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उसकी कौरवों की तरफ से जो युद्ध कर रहे थे उनकी आस्था एक की भी नहीं थी उसमें, सुकनी में। लेकिन दूसरी तरफ पांडव लड़ रहे थे। पांडवों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका लीडर था वो कृष्ण, उससे बाहर कोई नहीं था, वो सबकी आस्था थी। तो वो सबकी आस्था क्या हो गई? संगठित हो गई। एक बात। दूसरा, ये जो बात आती है ना, विचार बड़ा व्यक्ति बड़ा, ये बात आती है कि भाई संगठन को विचार के आधार पर चलना चाहिए, व्यक्ति का आधार। संगठन ही विचार, मतलब जो संगठन चल रहा है वो विचार के आधार पर चल रहा है, विचार ही तो बनाया है। अब चंद्रगुप्त और चाणक्य का उदाहरण आता, तो चंद्रगुप्त क्या था? क्या कहोगे उसको? बिना चाणक्य के कुछ था? कुछ नहीं था ना, पूरा मिशन ही जीरो हो बिना उसके। कृष्ण के बिना पूरा मिशन जीरो है। तो कृष्ण की बातों को अगर फॉलो कर रहे हैं वो, तो वो क्या हो गए? मतलब फॉलोअर हो गए वो। फॉलोअर तो होना ही पड़ेगा। अगर मतलब, आपसे अच्छा आपसे योग्य विचार है तो फॉलो करना पड़ेगा। अरे व्यक्ति, ये तो बिना इसके तो ये तो प्राकृतिक नियम है, ये प्राकृतिक नियम को ऐसा थोड़ा ही है। तो अच्छा, इसमें मैंने आपको एक बात मैं और बात कर रहा हूँ, और बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। देखो रामायण उठाओ, रामायण की जो शुरुआत हुई है रामचरितमानस की, वो क्या है? सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ? रामचरितमानस की जो शुरुआत हुई है वो गुरु से हुई है, नहीं वो तो मार्गदर्शक से हुई है। वो तो ठीक है, वो तो बात हमारी समझ में आ जाएगी, लोगों की समझ नहीं है इस बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जनता सरकार मोर्चा देश के अंदर पहला अपने आप में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर व्यक्ति को अपने आप को परिभाषित करने के लिए अवसर है। हाँ, कि भाई तुम आओ, तुम्हारे पास जो योग्यता है, ये है बड़ी बात, तुम्हारे पास जो क्षमता है, तुम्हें बोलने का टैलेंट है, तो बोलने का अवसर पूरा मिलेगा। तुम ही थक जाओगे, बिल्कुल, तुम ही कहोगे भाई मेरे को तो नहीं जाया जाने का वहाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। इसमें मैं तो इसको अजीबोगरीब देख रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पहले का तो मैं पता नहीं उस समय क्या हुआ होगा, है ना, आज़ादी के आंदोलन कैसे लड़े गए होंगे, पढ़े ही है हमने वो, या भगवान कृष्ण का समय था तो कैसे रहा होगा। लेकिन ये इतना अनबिलीवेबल घटनाक्रम है। आपको किसी ने बुलाया फोन नहीं जी, कोई मतलब नहीं, ट्रेनिंग में आपका ही फोन आया मेरे पास। हाँ। और कितने बजे आया बताओ? जिस दिन ट्रेनिंग के लिए हम निकल रहे हैं
8:30 बजे फोन आया आपका। हाँ सुबह को। हाँ, और 10 बजे हमको निकलना है करनाल से। बिल्कुल। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैं कहा जी ठीक है, हम इतने बजे करनाल से निकलेंगे और ये आदमी हम जा रहे हैं। आपने कहा, बोला ठीक है मैं वहाँ मिल लूँ। आप किसी ने कहा नहीं, मेरे को किसी ने नहीं कहा भाई तुम्हें चलना। वीर सिंह भाई तेरे से कहा किसी ने? ना भाई, अपने आप सब अलाइन कर रहे हैं और फिर बोले कहाँ से चलेंगे, बोले उनसे बात कर लेते हैं, वहाँ से चलेंगे, है कि नहीं है? बिल्कुल। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, स्वयं उठ के घर से आना, क्योंकि भाई ये लड़ाई जो है ये किसी की है नहीं, लड़ाई हमारी भी नहीं है लड़ाई है, पर हमको ऐसा लगता है कि हमको इस जो ये चल रही है निर्माण की प्रक्रिया, नवनिर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें अपने क्षमता योग्यता के अनुसार साथ देना चाहिए। अब कल को लोग ये कहेंगे भाई मैं तो तेरे से अच्छा जानता हूँ सचिन, जानता होगा भाई उस टाइम तो नहीं, जब जरूरत है समाज को देश को तो नहीं यहाँ निकल के, है कि नहीं? ये तो आपको माननी पड़ेगी बात है। अर्जुन निकल गया, उसने समर्पण कर दिया, वो कोई नहीं यहाँ निकल के तो क्या करे? सबसे पहला ऑफर जो है महाभारत में, जब वहां युद्ध की घोषणा हो जाए और दुर्योधन ये कहता है कि अरे बांध लो इसे ग्वाले को, यही तो कहा है। बिल्कुल। और फिर युद्ध निश्चित हो जा। तो वहां से जब वो निकले तो सबसे पहला ही काम कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को नहीं मौका दिया अब तक, ना अर्जुन को हीरो बनाया अब तक नहीं बनाया हीरो अर्जुन। सबसे पहले वो करें, बोले कि यार युद्ध ना हुए तो कर्ण से ही तो बात करें सबसे पहले। बिल्कुल। कर्ण को लेके जा रथ पे, बोले तो मुझे छोड़ का राज्य की सीमा से बाहर तक, मुझे तेरे से बात भी कर लूंगा, तो उसका अवसर दे, मैं पूरा अवसर दे उसने। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई तू चाहे तो युद्ध रोक सके और सब हंसी खुशी रह सके, रक्तपात से बच सके। सबको दिया अवसर, मान्य तो नहीं वो नहीं। तो यहाँ ध्यान देने की एक बात है जो मैंने समझी, मुझे नहीं पता, मैंने जो समझा वहाँ उस विषय से, उस प्रसंग से मैंने ये समझा कि ये जब नवनिर्माण का अवसर आवे तो वहाँ ऐसा व्यक्ति चाहिए परमात्मा को जो उस समय ये ना कहे कि भाई नीति नियम ना उस समय बतावे, ना उस समय ये बतावे। वो क्या कहे, बोले जी दुर्योधन का कर्जा मेरे पे, फिर मैं क्या करूँ? कृष्ण कहे मैं क्या करूँ, कर्जा तेरे पे ही तो, मेरे पे तो नहीं। मुझ में थोड़ा ही है। मैं तो तेरे पास एक ऑफर लेकर आया जो तुझे इतिहास में अमर कर देगा। लेकिन वो क्यों चूक गया? मैंने जो समझा वो इसलिए चूक गया, उसने अपने मान सम्मान को ज्यादा महत्व दिया, ना कि राष्ट्र के मान सम्मान को। राष्ट्र के वो अपनी बताना के बाद जी मेरे पे कर्जा है, फलाना है, दुनिया मेरे से धर्म को भी छोड़। मतलब परमात्मा क्या करता है, परमात्मा अवसर दिया उनको, अब उन्होंने ग्रैब नहीं करे तो क्या करें, हो जाओ योग्यता। इतिहास में आज उनको अलग दृष्टि से देखें। बिल्कुल। तो ये अवसर आया है सबके सामने, आह्वान करते हैं। मोर्चे का स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा हुआ, हाँ। जैसे हम अन्य संगठनों में काम किया, हाँ। तो किसी संगठन ने तो हमारा दुरुपयोग किया, किसी ने उपयोग किया हमारा। नहीं, उसमें उसकी गलती नहीं ना संगठन की। आप गए ना स्वयं, अपनी इच्छा से काम करें, तो उपयोग करो दुरुपयोग करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो ठीक है। अब ऐसी जनता सरकार मोर्चा है, वो ठीक है, उन्होंने दुरुपयोग किया या उपयोग किया, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जनता सरकार मोर्चे में हमारा और हमारे लक्ष्य के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए, हमारे विचार के लिए, किसी और के विचार के लिए नहीं। हमारा विचार क्या है? हमारा विचार है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। हमारा विचार है 7,32,780 क्रांतिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में जो राजीव भाई निकल के आए, उन राजीव भाई के उन 7,32,780 क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनना, यह मेरा विचार है, किसी और का थोड़ा ही है। उस विचार को पूरा होता हुआ मैं जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से देख रहा हूँ, तभी तो मैं यहाँ हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं किसी ने बुलाया थोड़ा ही हूँ। बिल्कुल। तो उसमें वैसा भारत बनाने में, उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने में, राजीव भाई के सपनों का भारत बनाने में मेरा सदुपयोग हो जाए, बिल्कुल वो जो है यही काम है। और इसलिए हम जनता सरकार मोर्चा, ना कि हम किसी को इसमें फॉलो करने की बात कहा जाएगी। नहीं, ठीक है, फॉलो कर लो, लेकिन फॉलो तो जब मैं जनता सरकार मोर्चे में डॉक्टर देवेंद्र भलारा को सुन करके, उनसे प्रभावित होकर के, तो उनके विचारों में, उनके काम करने के तरीके में मैं अपने विचार को पूरा होता हुआ देख रहा हूँ। तो मुझे उस अपने विचार को पूरा करने में, जब मैं होता हुआ देख रहा हूँ, उसमें सहयोग करने में कोई समस्या परेशानी नहीं होनी क्या चाहिए। किसी को नहीं होनी, ये बात बिल्कुल सही है। तो सभी साथियों से हम यही आह्वान करते हैं कि ये विचार तो मेरा अपना ही है, विचार तो मेरा ही है। वो ये एक ऐसा अवसर है, मोर्चे का प्लेटफॉर्म,
देश में जिसके पास भी जो क्षमता योग्यता है और उसको लगता है, ऐसे नहीं है कि हम इंसिस्ट नहीं करते किसी को, उसको लगता है कि हाँ मैं समाज का काम या समाज को एक संदेश यहाँ से दे सकता हूँ और मेरी क्षमता का उपयोग हो सकता है, बिल्कुल। तो इस यात्रा में आपका स्वागत है। और आपको नहीं लगता तो आप, एक बात राजीव भाई ने कही थी, उस समय कही थी राजीव भाई ने एक बात कि भाई परिवर्तन तो होकर रहेगा, आप साथ आ जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा और नहीं आवेंगे तो लेट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो आपको और हमको अपना पोजीशनिंग तय कर लेनी चाहिए और अपनी भूमिका के लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो भी बात आप कर रहे हैं, मैंने आज तक कभी भी किसी को फ़ोन करके ये नहीं कहा कि वहाँ चलना है। बिल्कुल। मतलब डे 1 की बता रहा हूँ मैं, पहले दिन से। जी जी। मतलब अपने साथी फ़ोन करते हैं, वो बताते हैं हमें भी चलना है जी। और फिर हम चलते हैं। 2 हो जाएं तो 2 गाड़ी, ज़्यादा हो जाएं तो 2 गाड़ी हो जाएंगी, और मतलब कम हो जाएं तो अपना एक। और कोई किसी का भी फ़ोन ना आए, अनाउंसमेंट हम ओपन करते हैं, किसी का भी फ़ोन ना आए तो अपना मैं अकेला चला जाता हूँ। मतलब मैंने कभी भी फ़ोन करके नहीं कहा कि मेरे साथ चलो, और एक सिंगल भी बंदे को तो कोई मोर्चे में मुझे ये कह नहीं सकता कि तू उसको लेके गया और उसको छोड़ के गया, ये कह ही नहीं सकता। मतलब ये भाई मैं जा रहा हूँ, जिसने चलना चलो, जिसने नहीं चलना ना चलो, टाइम हो तो चलो। डेट पता ही है, उपयोगिता आपको अपनी लगती है तो चलो, सबको डेट पता है, बिल्कुल। सबको नंबर पता है, जो साथ काम करने वाले हैं। फालतू नहीं, ये जैसे आपने अपनी जिम्मेदारी माना है इस काम को, हाँ कि भाई ये समाज का काम है और मेरी जिम्मेदारी है, मैंने तो ऐसे ही दूसरे को माननी पड़ेगी। दूसरे ने मान ली तो अपना चल पड़ेगा, नहीं तो अपने आप चल पड़ेंगे कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, ये तो कोई बोझ नहीं है ये काम किसी पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, वीडियो में कितनी बात हुई देखांगे।